Class 10th Science, Lesson 1, Chemical Reactions and Equation. The question is, write balanced chemical equation for the following and also state the type of each chemical reaction. हमसे कहा गया है कि जी आपने कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, उनका रिएक्शन लिखना है और ये आइडेंटिफाई करना है कि वो रिएक्शन किस किस्म का है. ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज पोटाशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड मेक्स पोटाशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड. तो सबसे पहले तो हम इनके फार्मूले लिख लेते हैं. पोटाशियम ब्रोमाइड KBr, बेरियम आयोडाइड BaI2, पोटाशियम आयोडाइड 2Ki एंड बेरियम ब्रोमाइड BaBr2. इसको लिखने के बाद बैलेंस करने के लिए KBr के आगे 2 लगा दीजिए, Ki के आगे 2 लगा दीजिए, तो बैलेंस हो जाएगी. तो ये तो होगी इसकी इक्वेशन. अब पूछा गया था कि जी किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये टाइप है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की किस्म है. अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट में बेटे दो साल्ट आपस में रिएक्ट करते हैं और एक दूसरे से अपने आइंस को एक्सचेंज कर लेते हैं. जैसे कि यहाँ पे गिवन है KBr एक साल्ट है जिसमें पोटाशियम पॉजिटिव चार्ज होता है और Br नेगेटिव, मीन्स ये कटाइन है और दूसरा एनाइन है. सिमिलरली BaI2 में Ba पे पॉजिटिव चार्ज होता है और I2 पे नेगेटिव चार्ज होता है. तो जब ये एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव यानी KBr डिकम्पोज हो जाता है, टूट के अलग अलग हो जाते हैं. सिमिलरली BaI2 ये भी अलग अलग हो जाते हैं, Ba अलग हो जाता है, I2 अलग हो जाता है और फिर जो K है वो Ba की जगह ले लेता है और जो Ba है वो K की जगह ले लेता है. जब K Ba की जगह ले लेगा तो आयोडीन के साथ अटैच होकर बन जाएगा पोटाशियम आयोडाइड और Br के साथ अटैच करके बन जाता है BaBr2. तो इस तरह से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया. सेकंड जो रिएक्शन हमें गिवन था, जिंक कार्बोनेट मेक्स जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. द फॉर्मूला ऑफ जिंक कार्बोनेट इज ZnCO3 एंड जिंक ऑक्साइड इज ZnO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2. So this was the chemical equation. Now type of reaction, ये किस किस्म का रिएक्शन है? This is decomposition reaction. अब ये decomposition है. Now what is decomposition reaction? The reaction in which a single reactant breaks down into two or more products. जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट तो एक हो लेकिन वो टूट के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना दे तो उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं. जैसे यहाँ पे जिंक कार्बोनेट एक था लेकिन जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रोडक्ट फॉर्म हो गए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इक्वेशन इज हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मेक्स हाइड्रोजन क्लोराइड एंड द इक्वेशन कैन बी रिटन एज H2Cl2 मेक्स 2HCl. अब ये किस टाइप का रिएक्शन है? दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? When two or more reactants combine together to form a single product, that type of reaction is known as combination reaction. जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन दो अलग अलग रिएक्टेंट थे, जुड़ गए और एक टाइप का प्रोडक्ट बना दिया, HCl बना दिया, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. एंड द नेक्स्ट रिएक्शन इज magnesium reacts with hydrochloric acid to produce magnesium chloride and hydrogen. The reaction can be written as Mg plus 2HCl makes MgCl2 and H2. So type of reaction is displacement reaction. Beta ये displacement reaction है. Now what is displacement reaction? When more reactive metal displace less reactive metal or non-metal from its salt, the reaction is known as displacement reaction. जब कोई ज़्यादा क्रियाशील एलिमेंट जो होता है कम क्रियाशील एलिमेंट की जगह ले लेता है तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं. अब इस केस में क्या है कि जो मैग्नीशियम है इट इज़ मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन. ये मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन पे अटैक करता है. अटैक करके हाइड्रोजन को जहाँ से डिस्प्लेस कर देता है और खुद जहाँ पे अटैच हो जाता है. तो जो क्लोरीन पहले हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हुई थी अब वो क्लोरीन मैग्नीशियम के साथ जुड़ के बन जाती है MgCl2 एंड H2 जो गैस है, मीन जहाँ हाइड्रोजन जो है अलग हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन.